कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़े सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर बुखारी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। कुछ और दोस्त भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर साहब, एक तो ज़रा बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्का मारा, और अनएक्सपेक्टेडली कहें, क्योंकि वफाक में नून की हुकूमत और जीबी में बड़ा अच्छा काम किया, वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी, और ख्वाजा साद रफ़ीक तो यहाँ तक कह रहे हैं जी कि वसाइल का बड़ा मसला था नून लीग को, तो पीपल्स पार्टी के पास वसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए आराम से उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। क्या यही बात है, इसी हद तक है? बहुत शुक्रिया। देखिए मोहतरम, पहली बात तो ये है कि आपने खुद फरमाया कि 48 घंटे बाद भी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया, और जब पहले चंद घंटों में जो रिजल्ट आया था तो पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी और मुस्लिम लीग नून के 2 सीटें थी और आज़ाद अरकान 6 थी। और अभी 2 दिन गुजरने के बाद भी पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 सीट बढ़ा है, मुस्लिम लीग के 4 सीट बढ़े और आज़ाद के 1 बढ़े या कम हो गए। तो इसका क्या मतलब इस रिजल्ट का? फिर दूसरी बात ये कि आपने जो बात की कि वहाँ रिजर्व पुलिस है, जीबी के अपने पुलिस है, बदनाम में ज़माना सीटीडी पंजाब को वहाँ क्यों बुलाना पड़ा? मैं बदनाम में ज़माना इस वजह से कह रहा हूँ कि कल ही के दिन जो है ना वो मियाँ चनू में गालबन जो है ना वो 3 अफराद को फिर कत्ल किया है, और पिछले महीने बलूचिस्तान के बुगटी कबाइल से के 3 जवान भाइयों को धोखे से बुला के कत्ल कर डाला। और अल जजीरा टीवी का रिपोर्ट उनके बारे में आपको अच्छी तरह अंदाजा है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, और एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके और जायलून का FIR एक ही तरह है। यानी कल कभी जो वाकया हुआ उसमें कहा कि मुलजिम को हम ले जा रहे थे, मुलजिम के साथियों से मुलजिम मर गए। ओ भाई, ये कौन सा ड्रामा है? मतलब अगर मैं इस तरफ मुलजिम की तरफ हूँ, आप पुलिस हो, तो मैं पीछे मुड़ को अपने लोगों को मारूंगा? मतलब ये कोई अकल वाली बात। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, इंसानी हुकूक के अदारे बेबस है, मीडिया हमारी यरगमाल है पंजाब में। तो ये सारी चीजों के बावजूद आपने, और फिर खुद शहबाज राजा जो वहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, न जाने कहां से पटवारी उठा के उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। उस जाहिल शख्स को ये नहीं पता कि जीपी जो ना एक पाकिस्तान का हिस्सा है, उनकी वालिद मोहतरम का कोई रियासत नहीं है, जो अपनी तरफ से वो रूल्स बना के और पाकिस्तानियों से एनओसी मांग रहे कि आप एनओसी लेके आ जाओ तो आप इंटर हो सकते हो। यहाँ लाखों की तादाद में, जहां मैं बैठा हूँ कराची में, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हमारी भाई बहनें फैमिलीज यहाँ रहते हैं, कारोबार करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और उनकी पीपल्स पार्टी के अला ओहदों भी फाइज है। लेकिन सवाल ये है कि फिर इलेक्शन रूल देख के, जहां जीबी का वफाकी वजीर है, जीबी और कश्मीर का आमिर मुकान साहब, वो तो मेजबान है पूरे जलसे जुलूस की, बाकी उजरा वहां पे करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती कानून को जो है ना वो वहां पे असर दे रहे लोगों को। और फिर इसी ख्वाजा साद रफीक जी, कादिर मंदोखेल साहब की बात और उसकी बात ले ले, ये कह रहे थे जीबी वालों से कि आपको कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, तो जीबी वालों ने फैसला कर दिया कि उन्होंने CCD का लाहौर नहीं चाहिए बल्कि बिलावल का कराची चाहिए, जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। और शेख जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ये सर्वे आया था, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई थी कि जीबी में अगर काम किया जाए तो 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। कि ना जीबी वालों ने वो सोचा, और टूरिज्म के हवाले से वो एक बेहतरीन इलाका है अगर कोई काम कर सके। फिर साथ साथ ये भी कहूंगा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो सब्सिडी दी है गंदम वगैरह की मद में, वो आज भी चल रही है। और नीम सूबे का जो इख्तियार दिए असम्बली, गवर्नर, वज़ीर आला, ये पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में दिए। तो ये सारी चीजें देख के, और फिर नून लीग के पास एक जो ना वो मोरा या सिक्का कहो, वो संभाल के रखा था कि ऐन वक्त पे 2029 में शायद निकालेंगे। उन्होंने वो सिक्का जो ना वो गिलगित बलूचिस्तान में नमूदार कर दिए। उस सिक्के ने वो कोटा निकला, उन्होंने तो अपना रोना धोना शुरू कर दिए। अरे बाबा, मुझे जब निकाला तुम लोग खामोश क्यों थे? ओ भाई, गिलगित वालों से वोट मांग रहे हो या उसको ताने देने, तो जाओ पंजाब वालों को ताने दे, लाहौर वालों को दे, जो आपको वोट नहीं दिए, फॉर्म 47 कहते तो आपको बिठा दिए। तो ये सारे जो मार्का है, ये इस चीज की निशानी। मैं पहले दिन भी बात कर रहा था, आज भी ये बात कर रहा हूं कि धांधली की कोशिश तो एड़ी छोटी को उन्होंने की है, अब नाकाम हो गए तो फिर क्या करें? उसके बावजूद अभी भी धांधली उसकी जारी। मैंने आपसे अर्ज किया कि 2 सीटों से अब 6 हो गई।
और न जाने और कितने उनके होंगे वहां शहबाज राजा उन्हें बिठा के अभी रखा तक है और 6 CCTV ख्वाजा के साद 5,000 रफीक कह रहे हैं, लेकिन अब जो इतलात हैं वो 4 सीट्स की हैं, लेकिन ठीक है चलें, आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है।